बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादोआबाद रखे। आमीन। जी तो जनाब, और बताइए कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ? यकीन करें, आप बाजों की आवाज़ सुन रहे हैं ना? अल्लाह पाक नेक हिदायत दिए जिसने ये बाजा इजाद किया था। यकीन करें, आज़ादी की खुशी से ज़्यादा इस बाजे से जितने लोग परेशान हुए ना, शायद इसका अंदाज़ा आप लोगों को भी हो। तो जनाब, आज बहुत अच्छी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रही हूँ आपके साथ, कच्चे कीमे के कबाब। और उसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार से एकदम सॉफ्ट से पराठे भी। तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अच्छा, ये जो कच्चे मसाले के मैं कच्चे कीमे के कबाब बनाऊंगी ना, ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत यूनिक सी है और बहुत मज़ेदार सी है। आप इसको बनाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत ही आपको डिफरेंट लगेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी तो जनाब, ये रात का क्लिप है क्योंकि आपको पता है हर 1-2 दिन बाद मैं तकरीबन रात को डिनर करके हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ये है कि थोड़ी-सी आउटिंग से माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर बड़ी रौनकें लगी हुई थी। तो देखिए, एन्जॉय करने वाले किसी भी हाल में एन्जॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी तरफ ये एक रेस्टोरेंट है, एक होटल कह लीजिए आप इसको। तो ये पेशावरी चपली कबाब का हैगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी रौनकें लगी हुई थी और जोकर वग़ैरह भी यहाँ पर थे। तो काफ़ी लोग एंटरटेन हो रहे थे इससे। तो बस एंजॉय करने वाले जनाब किसी भी हाल में कर ही लेते हैं। तो यहाँ की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये सब्ज़ी भी बन रही थी और साथ के साथ जो दीगर पकवान थे वो भी बन रहे थे और काफ़ी रश था। लोग बड़े एंजॉय कर के आ रहे थे और जनाब मज़े ले के खा रहे थे। तो अच्छी बात है कि इंसान अपनी लाइफ में एंजॉय करे जितना भी टाइम है। वो कहते हैं ना, जो अच्छा वक्त कब आता है, बस जो गुज़र जाता है समझ लीजिए वही बहुत अच्छा वक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जनाब, ये पूरी पराठे भी बनकर रेडी हो रहे थे। तो यहाँ से मैं अक्सर पूरी पराठे ज़रूर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे इनके सॉफ्ट से पराठे होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते। तो यहाँ की रौनकें देख लीजिए जनाब, लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ पर बहुत रौनकें लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही थी, मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस तरह क्यों इस तरह किया हुआ है। तो बाद में पता चला जनाब यहाँ वैक्सीनेशन हो रही थी। तो ख़ैर जनाब, अच्छी बात है, लगवाइए जनाब अच्छी बात है ये। तो ये देखिए जनाब, ये जो कबाब है ना, ये चपली कबाब नहीं, ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो चलिए बनाने इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो बग़ैर हड्डी का कीमा लिया था और ये मशीन का कीमा था और इसमें 25% फ़ैट भी था। और ये बहुत बारीक कीमा होना चाहिए, मतलब मशीन का होता है ना, थोड़ा मोटा ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। और इसके स्पाइसेस नोट कर लीजिए आप। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो होता है ना पिपरी, एक हब है, उसको मैंने पाउडर की फॉर्म में पीस लिया है और इस तरह मैंने छोटे से जार में इसको रख लिया है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ें बनाती हूँ तो ये इसमें ऐड किया जाता है। तो ये पिपरी पाउडर मैंने इसमें डाला है तकरीबन ½ टी स्पून। इसको ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसका क्वांटिटी में ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, सिर्फ फ्लेवर के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डालने से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और जनाब यहाँ पर ये देखिए, ये है भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, ये मैंने ऐड करा इसमें 2 टेबल स्पून। और इस तरह हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छे से फिर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और साथ ही जनाब इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, 1½ टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और साथ ही ये देखिए, भुने हुए पिसे हुए चने हैं, ये मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन
4 टेबल स्पून, क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। और साथ ही एक लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह इसके सीड्स निकाल दीजिएगा और इसका जूस इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, लेमन जूस से ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है क्योंकि इसकी जो खटास होती है ना, वो स्पाइसेस का जो फ्लेवर होता है ना, उसको इन्हेंस कर देती है। तो जब भी आप कोई इस तरह के कबाब वग़ैरह बनाएँ तो उसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं चपली कबाब मसाला ज़रूर डाल रही हूँ, बट ये चपली कबाब हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कबाब का मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि इससे ना थोड़ा-सा इसका टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो तो हमारे घर के ही हैं, तो ये रेडीमेड मसाला बस हम इसको 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे, ताकि इसका जो हमने स्पाइसेस डाले ना, उसका अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, यहाँ व्हाइट पेपर है, ये हमने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर के इसको मिक्स करेंगे। और याद रहे, कीमा इतना बारीक पिसा हुआ हो जैसे पेस्ट होता है ना कोई इस तरह का, क्योंकि हम बाज़-औक़ात मशीन का कीमा लेते हैं तो वो दानेदार होता है, वो थोड़ा-सा मोटा होता है। तो इन कबाबों के लिए तो वैसा कीमा नहीं हमें चाहिए, हमें बिल्कुल पेस्ट होता है ना कीमे का, एकदम बन जाता है। अगर आप मशीन का लेकर भी आ जाएँ तो आप क्या करें, घर में लाइए और मिक्सी के जार में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, तो वो एकदम पेस्ट की तरह हो जाए। और इस तरह देखिए सारे स्पाइसेस मिला के ना इससे अच्छी तरह, जैसे हम आटा नहीं गूँथते सख्त हाथों से, इस तरह इसको मिक्स कीजिए, ताकि कीमे में सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो देखिए मैं किस तरह गूँध रही हूँ ना, आप भी इसी तरीके से गूँधिएगा। इससे क्या होगा, सारे स्पाइसेस अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएँगे। और इस तरह देखिए हाथ सख्त करके हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है, क्योंकि यही इसका मेन पॉइंट यही है कि हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे, जितना बारीक हमारा कीमा होगा, यकीन करें कबाब उतने ही मज़ेदार और उतने ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो ये पॉइंट को ज़रूर इस पॉइंट का ख़्याल कीजिएगा कि ये मैंने जिस तरीके से किया है इसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इससे ही ये बहुत जूसी से और बहुत सॉफ्ट से बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून, और यहाँ मैंने हरी मिर्चें पीसी थी तकरीबन 8 से 10, और हरी मिर्चें कट भी करके रखी थी 2 से 3, और प्याज लिया था मैंने, 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसे मैंने ग्रेट करा था और हाथ से ना अच्छे से निचोड़ के उसका पानी ड्रेन कर दिया था। और ये धनिया पुदीना है, तकरीबन 1-1 कप के करीब ये धनिया पुदीना था। यहाँ अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने मिर्चें इसलिए लास्ट में मैंने ऐड करी हैं, ताकि होता है ना बाज़ औक़ात हाथों में जलन होती है, तो इससे ये होता है, अव्वल तो हमें चाहिए कि हम ग्लव पहन कर ही ये करें, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि बस सही से हमें नहीं लगता कि अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो मेरे साथ भी यही होता है कि मैं नहीं पहनती। तो इसलिए हम लास्ट में मिर्चें ऐड करेंगे, ताकि हमारे हाथ ज़्यादा जले ना, ठीक है ना। और इस तरीके से देखिए इसे गूँध लीजिए, इसका यही मेन पॉइंट है। बाकी तो इसको अगर हम मैरिनेट करके रख देंगे ना, तो फिर इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर जनाब देखिए बच्चियाँ भी मेरे साथ थीं, वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी, क्योंकि आपको पता है जब किचन में काम करते हैं तो साथ के साथ बहुत सारे काम होते हैं, छोटे-छोटे काम होते हैं, तो वो अगर हम साथ मिल के कर लें ना तो बहुत ईज़िली हो जाते। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, और तकरीबन 1 से 2 घंटे रख दें। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखा था, और यहाँ देखिए जनाब 1 से 2 घंटे हो गए, और काफ़ी अच्छा और ये पेस्ट की तरह ये कीमा बनकर तैयार हो गया था। तो अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, जैसे चपली कबाब होते हैं ना, उसकी भी जैसे कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, तो इसी तरह ये कच्चे कीमे के कबाब होते हैं। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं इस तरह इनको गोल शेप में ही बनाऊँगी, क्योंकि इस गोल शेप ही इसकी ओरिजिनल जो है इसकी रेसिपी में, वो गोल शेप में ही है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से, प्रॉपर गोल तो नहीं है लेकिन बस रफली सा गोल मैं बना ही रही हूँ। तो बहुत ईज़िली बन रहे थे, क्योंकि हमारा जो कीमा है ना वो एकदम पेस्ट की तरह है, तो बहुत ईज़िली इससे कबाब बन के तैयार हो रहे थे। और जनाब यहाँ पर बच्चों को भी लग रही थी भूख, तो मैं जल्दी-जल्दी रेडी कर रही थी, क्योंकि होता है ना अमूमन थोड़ी-सी देर हो जाए तो जनाब सबको ही भूख लगने लगती है और ख़ुद मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि बस जल्दी से बनाकर रेडी कर लूँ।
तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, बहुत मोटे-मोटे मत इसको बनाइएगा, बहुत पतले-पतले। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही पतले-पतले बनाए थे। तो पतले कबाब ये है कि आप अगर समझेंगे कि टूटेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा कीमा है वो इतना बारीक है कि वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हमने इसमें चने का जो पाउडर मिलाया ना, उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो कबाब आप इससे बिल्कुल परेशान ना हों कि आपके कबाब टूटेंगे, कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो बस इस तरीके से करके डालते जाइए। हाँ, अलबत्ता ये होता है जनाब कि अगर जल्दी होती है ना तो थोड़ा-सा काम रफ़ली वो हो जाता है, क्या बोलना चाहिए, थोड़ा-सा उलट-पुलट हो जाता है। ख़ैर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ना करूँ, लेकिन फिर भी इंसान तो इंसान है, गलती का पुतला तो है, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी हद तक मैं कवर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं रज़ा साहब को, इनको भी काफ़ी भूख लग रही थी। तो इसलिए बस जनाब मेरी कोशिश थी कि फटाफट इसको बनाकर मैं रेडी कर लूँ। अच्छा, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएँ ना, तो पहले क्या करें कि एक थोड़ा-सा पोर्शन लेके ना उसको फ्राई कर लिया करें, टेस्ट के तौर पे। तो मैं जब भी इस तरह के कोई कबाब या तिक्का बोटी वग़ैरह बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा उसका पीस ना पहले फ्राई कर लेती हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए मिर्च मसालों का कि बिल्कुल परफ़ेक्ट डले हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर जनाब आप देख ही रहे होंगे सब इधर-उधर बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि बस जल्दी से हो जाए, काम निमट जाए और हमारा डिनर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर रही हूँ और तवे पे भी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और ये जनाब देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुके थे हमारे कच्चे कीमे के कबाब। अच्छा, चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह टमाटर भी रख सकती हैं, ज़रूरी नहीं आप चपली कबाब में ही रखें, आप इस तरह दूसरे चीज़ों में भी इसको अच्छे से इस तरह गार्निश कर सकती हैं, क्योंकि इससे लुक बहुत अच्छी आती है। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी मैदे के पराठे भी, क्योंकि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जनाब मैं जल्दी-जल्दी पराठे बना के रेडी कर रही थी। तो बस अब हमें खाना ही था, और जब पराठे वग़ैरह हों तो आपको पता है गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी पराठे बनाकर रेडी कर रही थी, क्योंकि कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे। तो ये होता है जनाब कि बकरा-ईद का जो गोश्त होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा आपको पता है गोश्त हमारे यहाँ तो बहुत कम ही खाया जाता है। अगर होता भी है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इस तरह कबाब वग़ैरह बनाकर बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि गोश्त इतना खाया नहीं जाता। और वैसे भी अब तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए तो बस ये एंड के ही थे, तो मैंने कहा बच्चों को एक दफ़ा और अच्छे से कबाब बना के खिला देती हूँ। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने इसीलिए कच्चे कीमे के कबाब बना के रेडी करे थे। और बच्चे ऐसी चीज़ें ना बहुत शौक़ से भी खा लेते हैं, बनिस्बत अगर हम कोई गोश्त का सालन वग़ैरह बनाएँ ना, उसके निस्बत बच्चे इस तरह बारबेक्यू टाइप का जो आइटम होता है ना, वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अब पता नहीं सब बच्चों का ये हाल है या नहीं, ख़ैर मेरे बच्चे तो बारबेक्यू फ़ास्ट फ़ूड के तो बहुत शौकीन हैं। तो मैं समझती हूँ फ़ास्ट फ़ूड तो तकरीबन हर बच्चे को ही पसंद होगा। बस क्या करें, बच्चे हैं, कभी-कभी मैं समझती हूँ खिला देना चाहिए, लेकिन जो बच्चों का रेगुलर का ये मामूल हो तो वो तो थोड़ी-सी सही बात नहीं है, क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड कोई हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता नहीं है, और फिर वो लोग पता नहीं किस तरह बनाते हैं, किस तरह नहीं। मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन ही सिर्फ़ इसी बात की होती है कि जनाब इन्होंने बनाया कैसे होगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, और ना सिर्फ़ मैं रखती हूँ, तकरीबन मेरे घर में सभी इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है सफ़ाई तो नेफ़्स ईमान है। तो जनाब सफ़ाई तो वैसे भी रखनी चाहिए, खाने के अलावा, किचन के अलावा पूरे घर में। घर चाहे छोटा हो, जैसा भी हो, मैं समझती हूँ अगर साफ़-सुथरा होना तो जनाब बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से देखिए मैंने अक्सर वीडियो में आपको मैंने अपने घर का भी टूर दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा घर नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई नहीं है, बट ये है कि साफ़-सुथरा रखती हूँ, तो ख़ुद मुझे भी पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब हर अपना घर तो हर किसी को ही प्यारा होता है। तो जनाब यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी पराठे बनाकर रेडी कर रही थी, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो रहा था। अच्छा, मैदे के पराठे ये होते हैं कि आपसे खा लिए जाते हैं, जो सफ़ेद आटे के पराठे होते हैं ना, वो रबड़ की तरह खींचते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये बहुत ईज़िली आपसे खा लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। तो जनाब बस यहाँ पर रेडी हो गया था हमारा मज़ेदार सा डिनर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुदीने की चटनी भी बनाई थी, वाइट रायता भी बनाया था, और जनाब यहाँ आलू बुखारे की भी चटनी थी, और ये हमारे हैं कच्चे कीमे के मज़ेदार से कबाब, और साथ ही मैदे के बहुत सॉफ्ट से पराठे भी।
तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको गार्निश किया था। और साथ ही थी जनाब कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ऐसा मीट हो, ऐसा फूड हो तो कोल्ड ड्रिंक तो लाज़मी होनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।